नमस्कार, आपके साथ मैं नीला। आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। बीते सप्ताह शहर में संपन्न प्रमुख खबरों से संडे स्पेशल एपिसोड में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिला लोकसभा सीट के लिए मंगलवार से नामांकन पर्चा लेने व दाखिल करने की प्रक्रिया चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने शुरू कर दिया है। पहले ही दिन कई प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल हेतु पर्चा लिया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर पूर्व में ही इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। जिला मुख्यालय परिसर के चारों ओर पूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था की गई है। मंगलवार से यहां प्रत्याशियों ने पर्चा लेना शुरू किया, जिसमें कई निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हैं। झारखंड पीपुल्स पार्टी से प्रत्याशी मैं सूर्य सिंह बेसरा आगामी 22 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। मुद्दा तो जन्म मुद्दा है, ग्राम सभा से लोकसभा जाना है, इसीलिए हम लोग जो है ना ग्राम सभा हमारा आधार है और बाकी जो आदमी अपना अपना जो है रिपोर्ट कार्ड देगा, लेकिन हम लोगों का आधार है, जनाधार जो है ना ग्राम सभा है। इसलिए ग्राम सभा से लोकसभा और जो भी जन्म मुद्दा है, आज तक जो है लोकसभा में जो 550 प्रतिनिधि आते हैं, हर 5 साल में चुनाव होते हैं, कभी मध्यावधि होता है तो कभी जो आवाज नहीं बनता है। तो मैं प्रत्याशी के रूप में जनता से अपील जाऊंगा, मतदान उससे मांगूंगा, समर्थन मांगूंगा, वोट मांगूंगा। जीत हासिल हुई तो सदन में झारखंड की आवाज गूंजेगी। कुमार सिंह और मैं निर्दलीय से लड़ रहा हूँ। अच्छा, निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में जमशेदपुर से स्वाभाविक है। अच्छा, मुद्दा तो अच्छा है, विशेष रूप से शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, ये 3। इसके अलावे जो है हमारा पर्यावरण से संबंधित जो चीजें हैं, हम तो आदिवासी हैं, आदिवासी होने के नाते पर्यावरण से ज्यादा हम जुड़े रहते हैं, वो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। चाहे पानी हो, चाहे हवा हो या मट्टी हो, सब जगह प्रदूषण। जमशेदपुर में महावीर जयंती को जैन धर्म के लोगों ने धूमधाम से मनाया। इस उपलक्ष्य में जैन धर्मावलंबियों के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान महावीर के भजनों में इस दौरान सभी झूमते नजर आए। भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में इस शोभा यात्रा को निकाली गई। शोभा यात्रा में सभी आयु वर्ग के पुरुष व महिलाएं शामिल हुई। भगवान महावीर के भजनों में झूमते हुए सभी ने मानवता की सेवा का संदेश समाज के बीच रखा। बिष्टुपुर स्थित गुजराती सनातन समाज प्रांगण से ये शोभा यात्रा निकाली गई और बिष्टुपुर क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से होते हुए वापस समाज के भवन में आकर समाप्त हुई। इस दौरान जैन धर्म के लोगों ने कहा कि महावीर भगवान ने जनमानस को प्रेम का संदेश दिया और उसी संदेश को जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस शोभा यात्रा को निकाली गई है। महावीर जयंती है जो हमारा कमानी जैन भवन से निकल के पूरा मेन रोड होते हुए अब सनातन समाज में जाएगा। वहाँ पे कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स होगा और उसके बाद वहाँ पे भोग है। महावीर का संदेश है, जियो और जीने दो। अहिंसा परमो धर्म की जय। जय। हैप्पी महावीर जयंती टू ऑल। सरायकेला खरसवा जिले में इन दिनों गजराजों ने कहर डा रखा है। पिछले एक पखवाड़े से जिले के कुकड़ू, तरुल्ली, ईचागढ़, कांड्रा, गमरिया थाना इलाके में जहां गजराजों ने 2 दर्जन से अधिक घरों को नुकसान पहुंचाया है, वहीं दूसरी ओर 2 व्यक्तियों को कुचलकर मार भी डाला है, जबकि हजारों एकड़ भूमि में लगे फसलों को भी इन्होंने रौंद डाला है। वहीं कुकड़ू प्रखंड के किसानों का बुरा हाल है। हाथियों का कहर यहां के किसानों पर जमकर बरस रहा है, जहां पिछले 15 दिनों से 7 जंगली हाथियों के झुंड ने आतंक मचा रखा है। कभी किसी किसान के घर को तो कभी किसी किसान के सब्जी के खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं ये गजराज। बीती रात तिरुल्ली के राजेंद्र नाथ कोहरी के कई बीघा खेत में लगे लौकी, कोहड़ा, बैगन आदि खेतों को अपना निवाला बनाते हुए पूरे खेत को तहस नहस कर दिया। राजेंद्र नाथ कोहरी ने बताया कि 2 दिन पूर्व भी उनके खेत में लगे बरबटी के फसल को भी खाकर गजराजों ने तहस नहस कर दिया था। वहीं खेतों में बने मिट्टी के घर को तो पूरी तरह से इन्होंने तोड़ दिया है।
रात में हाथी आते रहता है और सब्जियों को सब नुकसान कर दिया, मेरा घर को भी नष्ट कर दिया, पूरा ध्वंस कर दिया घर को। घर में रहने का लायक भी नहीं बन रहा है। लगभग मैंने 50,000 से ज़्यादा नुकसान हुआ है। गुड फ्राइडे के उपलक्ष्य में जमशेदपुर शहर के सभी चर्चों में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान चर्च के पादरी ने प्रभु यीशु के क्षमा के संदेश को सभी तक पहुंचाया। क्षमा का संदेश इस दुनिया को देने के लिए आज ही के दिन प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ गए थे। दूसरों के प्रताड़ना को सहकर खुद उन्होंने दुनिया को क्षमा का संदेश दिया था। तब से लगातार इस दिन को गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन चर्चों में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है। चर्च के पादरी द्वारा सभी को प्रभु यीशु के संदेश को पहुंचाया गया। लोगों के अनुसार प्रभु यीशु ने उन्हें क्रूस पर चढ़ाने वालों को भी माफ कर दिया था और कहा था, क्षमा ही जीवन है। समस्त मानव जाति के लिए आज से 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट जो है सभी मानव जाति के लिए क्रूसीफाइड है। क्रूसीफाइड का अर्थ होता है क्रूस पे चढ़ गए। ठीक है, हम सबों के पापों के लिए, हम सबों के कष्ट के लिए, हम सबों के दुख के लिए, हम सबों को मृत्यु से जीवन देने के लिए आज बहुत दुख का दिन है। आज हर कलीसिया में हर जगह उनका ये शोक दिवस को मनाया जाता है और अपने अंदर इस आचरण को अनुभव करते हैं, उनके व्यवहार को व्यवहार करते हैं कि हम भी अपने जीवन में सब पाप छोड़ दें, एक अच्छा मानव जीवन जिएं, पाप से दूर रहें, लोगों की सेवा करें, बीमारों की सेवा करें, अपने भाई बहनों माता पिताओं का आदर करें और साथ साथ उनको मने किसी तरह का कष्ट नहीं दें। जमशेदपुर में गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव को समर्पित नगर कीर्तन शनिवार को सीताराम डेरा गुरुद्वारे से निकली, जो साक्षी गुरुद्वारे में आकर समाप्त हुई। पंच प्यारों की अगुवाई में पालकी साहिब चल रहे थे। भारी संख्या में सिख धर्मावलंबी इस कीर्तन में शामिल हुए। गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव को समर्पित नगर कीर्तन में भारी संख्या में सिख समुदाय के लोग शामिल हुए। महिलाएं एवं संगत पारंपरिक परिधानों में सुसज्जित होकर नगर कीर्तन में शामिल हुए। वहीं सिख नौजवानों के द्वारा हरितंगेज करतब भी दिखाए गए। नगर कीर्तन की सेवा में विभिन्न सामाजिक संस्थाएं तत्पर दिखी। पंच प्यारों की अगुवाई में पालकी साहिब चल रहे थे। साथ ही इस दौरान स्त्री सत्संग सभा द्वारा कीर्तन के द्वारा संगत को निहाल किया जा रहा था। Go!